दोस्तों, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग इंडिया एकदम सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस लौकी को हम लोग इंडिया में एक सामान्य वेजिटेबल के रूप में देखते हैं, उसी लौकी के पाउडर को आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लौकी का पाउडर है क्या इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, फॉरेन बायर कैसे मिलेंगे, इसका इस्तेमाल किन इंडस्ट्री में होता है, किन कंट्रीज को टारगेट करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या देखना है, पैकेजिंग कैसे करनी है और एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे। तो अगर आपको भी लौकी पाउडर के एक्सपोर्ट को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझना है तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है, तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली आइडिया लग जाएगा कि लौकी पाउडर एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, लौकी पाउडर होता क्या है। जनरली लौकी को बोटल गार्ड भी कहा जाता है। फ्रेश लौकी को क्लीन करके सूटेबल डिहाइड्रेशन मेथड के द्वारा जो है उसको ड्राई किया जाता है और सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है, वो भी रिक्वायर्ड पार्टिकल साइजेस के हिसाब से। मार्केट में लौकी के आपको अलग अलग पाउडर्स के जो है फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डिहाइड्रेटेड लौकी पाउडर, स्प्रे ड्राइड बोटल गार्ड पाउडर, ड्राइड बोटल गार्ड पाउडर, बोटल गार्ड पील पाउडर। इन सभी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन अलग अलग हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर लौकी पाउडर का भी एक्सपोर्टर है? तो मेरा जवाब है हाँ। इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे एक्सपोर्टर जो कि इंडिया से हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। करंट बाइंग कंट्रीज की बात करें तो जैसे वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के कई सारे देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कुछ इंडियन एक्सपोर्टर अभी यूके, यूएसए, जर्मनी, यूएई, कनाडा जैसी कंट्री को भी टारगेट करने की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि लौकी पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है फंक्शनल फूड में। तो लौकी पाउडर को फूड फॉर्मुलेशन में एज ए इंग्रेडिएंट जो है यूज किया जाता है। दूसरा है सूप एंड इंस्टेंट मिक्स में। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में, न्यूट्रिशूटिकल एंड फंक्शनल फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं फॉरेन बायर कौन कौन हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, हेल्थ फूड ब्रांड, न्यूट्रिशूटिकल्स कंपनीज, सूप एंड इंस्टेंट फूड मैन्युफैक्चरर, फूड इंग्रेडिएंट्स इंपोर्टर्स, प्राइवेट लेबल ब्रांड, इंडिया और एशिया फूड डिस्ट्रीब्यूटर, इन सभी को आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि किन बायर्स को टारगेट करें, कौन सी कंट्रीज को टारगेट करें, बायर मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे। तो आप जर्मनी, यूके, यूएसए, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात होती है जो सभी प्रोडक्ट के लिए एक समान रूप से लागू होती है, हमेशा कंट्री को देखकर बायर मत चुनिए। ये चेक करिए कि उस कंट्री में आपके प्रोडक्ट की कौन सा स्पेसिफिकेशन जा रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट जा रहा है, किस टाइप की पैकेजिंग में जा रहा है। तो ये सब चीजें जब आप डिसाइड करेंगे, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इजीली अपने प्रोडक्ट को उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप लौकी पाउडर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिटी क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मॉइस्चर कंटेंट देखना पड़ता है, उसका जो पार्टिकल साइज है बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कलर, अरोमा, टेस्ट, एश, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स, हैवी मेटल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, शेल्फ लाइफ, एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सब चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर अगर फूड प्रोडक्ट की बात की जाती है तो सीओए यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस की हमेशा जरूरत पड़ती है, जो कि आप सर्टिफाइड लेबोरेटरी से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की पैकेजिंग आप जो है लौकी पाउडर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। मार्केट लिस्टिंग में देखा जाए तो 20 से 25 किलो के बल्क पैकेजिंग में लौकी पाउडर को सेल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि कई सारे सप्लायर जो है अलग अलग पैकेजिंग साइज भी ऑफर करते हैं। जनरली 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो और 25 किलो की पैकेजिंग में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल पैकेजिंग हमेशा बायर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बायर जिस टाइप की पैकेजिंग बोले उस टाइप में कस्टमाइज पैकेजिंग जो है करके बायर से एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जा सकता है। अगर बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकिंग होती है तो बायर उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी आपको दे देता है। बात करते हैं लौकी पाउडर की प्राइजेस क्या है। जनरली मार्केट में देखा जाएगा तो 200-250 रुपए से लेके 500 रुपए किलो तक आपको पाउडर की प्राइस मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि 20 रुपए की लौकी खरीदी और 250 रुपए का पाउडर बन जाता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या 250 या 500 रुपए की रेट कोट की जाए? नहीं दोस्तों, ये तो अभी आपकी पाउडर परचेजिंग की कॉस्ट आती है। अगर आप खुद से प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट इससे भी कम आ सकती है, लेकिन जब आप सेलिंग करने का नंबर आता है, प्राइसिंग बनाने का नंबर आता है, तो आपको कई सारी कॉस्टिंग उसमें ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पे पैकेजिंग की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, मटेरियल लोडिंग की
कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, साथ में आपको अपने मार्जिन ऐड करने होते हैं, फिर आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऐड करने हैं, पोर्ट पे लगने वाले खर्चे आपको ऐड करने हैं, तो ये एक FOB कॉस्ट बन जाती है। और अगर आप बायर के यहाँ तक डिलीवरी कर रहे हैं तो फिर फ्रेट भी आपको ऐड करना पड़ता है। तब ये सब चीजें ऐड करके फाइनल प्राइस निकाल के बायर को दी जाती है। आराम से लौकी पाउडर को आप 100% मार्जिन के ऊपर सेल कर पाते हैं। अगर ये 250 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलता है तो आराम से आप 400 से 500 रुपए किलो तक इसको सेल कर सकते हैं। लौकी पाउडर की प्राइस हमने अलग अलग मार्केट में अलग अलग देखी है, अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट की भी अलग अलग प्राइस है। तो इंडिया के अंदर 100 रुपए से लेके 500 रुपए किलो तक लौकी पाउडर मिल जाएगा, और इंटरनेशनल मार्केट में आप 500 से लेके 1000 रुपए किलो तक भी इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कभी फिक्स नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आपको खुद को रो लौकी खरीद कर पाउडर बनाना चाहिए या पाउडर खरीद के एक्सपोर्ट कर दिया जाए? तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं तो पहले तो आपको रो लौकी खरीदना पड़ेगा, फिर क्लीनिंग, कटिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, सीविंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग मेथड आपको ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इस मॉडल में क्वालिटी में कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ही देखने को मिलेगा। फिर बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाई जा सकती है, पैकेजिंग डिसाइड की जा सकती है, लेबल, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो किसी और से प्रोडक्ट को खरीद कर उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चेक करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बात करते हैं कि बायर ढूंढे कहां से। सिंपल से मेथड है, बायर ढूंढने के लिए आपको गूगल सर्चिंग करनी है, एम्बेसी से डेटा कलेक्ट करना है, ट्रेड फेयर विजिट करने हैं, आपकी EPC एंड कमोडिटी से बोर्ड से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स के पोर्टल के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सही कीवर्ड के माध्यम से अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको जरूर से जरूर इस प्रोडक्ट के बायर मिल जाएंगे। इवन आप लिंक्डइन, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अपने बायर बना सकते हैं। साथ में आप इसके लिए कई सारे B2B पोर्टल का भी सहारा ले सकते हैं, बट लेकिन ध्यान रहे किसी भी B2B पोर्टल का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले वो B2B पोर्टल जेन्युइन है या नहीं, उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी जरूर से जरूर ले लें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इंडिया से बोटल गार्ड यानी कि लौकी के पाउडर का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगेंगे। जनरली कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले बनाने होते हैं, जैसे कि आपको GST लेना है, IC लेना है, साथ में आपको RCMC लेना है, FSSAI फूड लाइसेंस लेना है, कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, ये सब करने के बाद आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेशन, पाइथो, बिल ऑफ लेडिंग और कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह। तो ये सब डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं, बायर वहां पे डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो शिपमेंट स्टक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं लौकी पाउडर के टॉप 10 इंपोर्टर लिस्ट तो कमेंट में टाइप कर दें। अभी के अभी लौकी पाउडर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इंपोर्टर की लिस्ट। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन, जो कि 7 डेज का ऑनलाइन, जिसे आप घर बैठे ज्वाइन करें, सीखें कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बायर फाइंड करना है, पेमेंट कैसे लेना है। तो ये सब चीजें अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी स्क्रीन पे नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।